हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स क्या होता है एंड विल ट्राई टू सी द कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन दैट, राइट? या सो फर्स्ट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड द डिजाइन मिक्स। देखो, इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको कहा था कि M7.5, M10, M15, M20 ये सारे अपने नॉमिनल मिक्स है, ठीक है। नॉमिनल मिक्स का मतलब है वहां पे अपना रेशियो जो है वो फिक्स था, जैसे मैंने कहा था 1:1.5:3, 1:2:4, राइट। पर M25 के बाद, लाइक M25, M30, 35, वो तो ग्रेड भी वहां पे ग्रेड तो है, पर वहां पे कोई रेशियो फिक्स नहीं था। सो व्हाट वी कॉल दैट एज अ डिजाइन मिक्स। नाउ विल, सो आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा। नाउ विल ट्राई टू सी दैट nominal mixes, these are those mixes whose proportion of ingredients are fixed, like example M7.5, 10, 15, 20 and 25. usually M25 का रेशियो तो है। प्रैक्टिकली जब हम M25 रेशियो बनाएंगे, वी ऑलवेज गो विद डिजाइन मिक्स। ये 1:1:2 इसको हम लेके नहीं जाएंगे, हम डिजाइन मिक्स ही करेंगे। बट हाँ, बाय डिफॉल्ट M25 का 1:1:2 है, राइट? या नेक्स्ट, द इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स बेस्ड ऑन द वॉल्यूमेट्रिक बेसिस। इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम के ऊपर हम इसको डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लोकल कंस्ट्रक्शन में देखा होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो मुझे कंक्रीट बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डू इट हियर, लेट अस से मुझे यहाँ पे कंक्रीट बनाना है, तो यूजुअली आपने देखा होगा ये लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक बकेट या बुट्टी इस तरह से रखेंगे। आई ड्रॉ बकेट हियर। तो इस तरह से एक बकेट रखेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सीन, एक मिनट, ओके, ठीक है, मैं इसे ड्रॉ कर दूंगा इसको। कंसिडर दिस इज अ बकेट, ओके। एक मिनट, इसको सही सही करेंगे। सो यू माइट हैव सीन, इस तरह से एक बकेट रखेंगे और इस बकेट के ऊपर वो डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे M15 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, तो M15 का क्या रेशियो होगा, 1:1.5:3, राइट? तो हम क्या करेंगे, एक एक बार हम सीमेंट इसमें डालेंगे और हम यहाँ पे पोर करेंगे, तो 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे सैंड 1.5 डालना, तो एक बार फुल इसको भरेंगे और नेक्स्ट इसको आधा भरेंगे, तो 1.5 हो जाएगा। तो सैंड हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। फिर मुझे कोर सेग्रीगेट जो होगा वो 3 बार ऐड करना, तो इसको एक बार फुल ऐड करेंगे, विल पोर इट हियर, 2 बार ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे पोर करेंगे, फिर 3 बार। तो ये मेरा वॉल्यूमेट्रिक होगा। मतलब मैं यहाँ पे वे नहीं कर रहा हूँ कि मुझे 50 kg का सीमेंट लेना है, चलो 75 kg का सैंड लेना है और 150 kg का कोर्स एग्रीगेट लेना है। तो वेट का मेजरमेंट नहीं हो रहा है, वॉल्यूम के ऊपर हो। तो थोड़े लोग यहाँ पे बकेट यूज करेंगे, थोड़े लोग इससे से एक बुट्टी जैसा आ जाते हैं उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, वॉल्यूम के ऊपर इसको हम डिसाइड करेंगे। दैट इज व्हाई इट्स रिटन द इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स बेस्ड ऑन वॉल्यूमेट्रिक बेसिक, राइट? या वॉल्यूमेट्रिक बेसिक्स। या सो या एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल। देखो, इस तरह से एक हम इसको रखेंगे, राइट? इसमें हम ऐड करेंगे, नहीं तो इस तरह से बुट्टी अवेलेबल होगा तो इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि चलो 4 बार इसको ऐड करेंगे, 3 बार इसमें सैंड भरेंगे ना, 5 बार इसमें कोर सेग्रेट भरेंगे, नहीं तो इसमें हम ऐड करेंगे, राइट? तो दिस इज अ मेजरिंग बॉक्स व्हाट वी हैव। तो एक बार इसमें पूरा सीमेंट को ऐड करेंगे, फिर 2 बार सैंड करेंगे, 3 बार अपना कोर सेग्रेट करेंगे। सो दैट इज व्हाई इट्स रिटन वॉल्यूमेट्रिक बेसिक्स। या नेक्स्ट आता है आपका डिजाइन मिक्स। तो व्हाट इज दिस डिजाइन मिक्स? दिस आर दोज मिक्सेस whose proportions of ingredients are not fixed, like M25 के बाद जो भी आएगा ना, M25, M30, 35, 40, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा है, राइट? द टॉलेस्ट स्टैच्यू व्हाट वी हैव, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बुर्ज खलीफा, एंड जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स होंगे, अगर मुंबई में आप जाओगे, बैंगलोर, एनीवेयर, वी हैव अ G+15, G+20, 25, देयर वी डोंट यूज एनी वॉल्यूमेट्रिक मिक्स एंड ऑल, वी गो विद अ डिजाइन मिक्स। तो वहां पे क्या होगा, दिस आर दोज मिक्सेस whose proportions of ingredients are not fixed. The ratio of proportion varies from place to place depending upon the quality of materials, grade and company of the cement available. For example, मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा यहाँ पे, राइट? सो मान लो मैं अभी फिलहाल आई एम इन बैंगलोर राइट नाउ, एंड ओके, आई पुट आई एम इन बैंगलोर, ओके। नॉट में, मान लो आप बैंगलोर में हो तो मैं आपको एक आइडिया दूंगा, फिर मान लो आप दिल्ली चले गए, ठीक है? दो ऑप्शन, राइट नाउ यू आर इन बैंगलोर एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड यू टू दिल्ली। तो मान लो आप बैंगलोर पे एक साइट पे वर्क कर रहे हो, तो मैंने कहा आपको मुझे M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाओ, ठीक है। जैसे मैंने आपको M20 बता दिया, आप मुझे रिटर्न पूछोगे भी नहीं कि सर रेशियो बताओ, क्योंकि M20 के लिए क्या होगा, 1:,
कितना होगा या 1:1.5:3, राइट। तो आप डायरेक्टली 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट ले लोगे एंड यू डू अ फिनिश। आप दिल्ली चले जाओगे तो मैंने कहा कि आप M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाओ, फिर आप मुझे रिटर्न क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि रेशियो बताओ, बिकॉज इट्स अ वॉल्यूमेट्रिक बेसिस और इट इज अ नॉमिनल मिक्स, तो आप डायरेक्टली 1:1.5:3 लोगे, फिनिश। नाउ लेट अस से आप बैंगलोर में जॉब कर रहे हो, तो मैंने कहा M30 ग्रेड का कंक्रीट बनाओ। तो जैसे मैंने M30 का बताया, आप तुरंत पूछोगे सर रेशियो बताओ, क्यों? वो क्योंकि वो डिजाइन मिक्स है, ठीक है। जब वो डिजाइन मिक्स होगा तो आपके पास रेशियो फिक्स नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू डू द मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन के लिए फर्स्ट मुझे क्या क्या चाहिए, सीमेंट तो चाहिए, सैंड चाहिए, कोर्स एग्रीगेट एंड पानी। जब हम मिक्स डिजाइन करेंगे ना, तो हम हर एक के ऊपर हम टेस्ट करेंगे। जैसे सीमेंट आएगा, सीमेंट का हम फाइनेंस टेस्ट करेंगे, सीमेंट का हम इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, इसको टेस्ट करेंगे। सेकेंड आपका सैंड आएगा, सैंड के ऊपर हम सैंड में जितना क्ले कंटेंट है उसको भी हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसका सिव एनालिसिस करेंगे। कोर्स एग्रीगेट का आएगा, फिर उसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे, एग्रीगेट क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। पानी जो आएगा, पानी का हमें पीएच क्या, यूजुअली जो हम पानी पीने के लिए यूज करेंगे उसी पानी को हमें कंस्ट्रक्शन में यूज करना है। तो एक एक होता है पीएच स्केल, वो आपको 0 से 14 तक वो वेरी करेगा। 0 से 6 आपका एसिडिक होगा, 7 आपका न्यूट्रल है, और 8 से 14 जो होगा वो अल्कलाइन होगा, ठीक है। जितना हो सकता है हमें क्या करना है, 6.5 से 7.5 के बीच में हमें पीएच रखना है। तो हम ये सारे टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद एक मिक्स डिजाइन का कोड बुक आता है, दैट इज IS 10262। मैं आपको आगे दिखाऊंगा 2019। तो इस कोड बुक में आपको पूरे स्टेप्स दिया जाएगा कि किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो वो सब कैलकुलेट करने के बाद फाइनली मुझे एक आंसर मिलेगा। मान लो M30 ग्रेड के लिए बैंगलोर में मुझे आंसर मिल रहा है 1:, लेट अस से 1.8 या 1.8 लेट अस से 2 या 3 या आई विल टेक इट एज 2.8, ठीक है। ये मुझे बैंगलोर में मिला फॉर किसके लिए, M30, राइट। M30 का कर रहे हैं ना, M30 के लिए मिला, ठीक है, गुड। सो दिस इज व्हाट वी आर गॉट। अब फिर आप दिल्ली चले गए, ठीक है। तो मैंने आपको कहा दिल्ली में हो, तो चलो ठीक है, M30 का ग्रेड बनाओ। आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली इस रेशियो को लोगे कि आपने, आपको बैंगलोर में तो 1:1.8 मिला है, तो दिल्ली में भी आपको वही मिलेगा? नो, नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज the quality of water what is available in the Bangalore may not be the same quality of water what is available in Delhi. जो फाइन एग्रीगेट या जो कोर्स एग्रीगेट आपका बैंगलोर में मिलेगा, सेम क्वालिटी का आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स सीमेंट में हैपन, बिकॉज सीमेंट एक कंपनी से आएगा, क्वालिटी कंट्रोल विल हैपन। जो अगर आप जेके सीमेंट मंगाओगे, अल्ट्राटेक मंगाओगे, सेम यू कैन गेट इवन इन बैंगलोर एंड दिल्ली। बट कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट वाटर, दे आर गोइंग टू वेरी, राइट। सो इसीलिए क्या होगा, वहां पे फिर से आप टेस्टिंग करोगे। फिर आप सीमेंट का टेस्टिंग करोगे, सैंड का करोगे, कोर्स एग्रीगेट करोगे, पानी का आप टेस्टिंग करोगे, फिर आप मिक्स डिजाइन, वी विल मेक यूज ऑफ दिस बुक IS 10262 2019। फिर आप यहाँ पे पूरे कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन करने के बाद आप फाइनली एक आंसर आपका you'll finally come to a conclusion कि आपको 1:, let us say 1.6 and let us say 3.1। मैं आप कुछ रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, ओके, विल गो विथ 2.9, ओके, गुड। सो व्हाट यू आर गेटिंग, वेरिएशन हो रहा है ना यहाँ पे, 1:1.8 8:2.8 मिला है। So we got 1:1.6:2.9. So there's a variation. So that is why the ratio of proportion varies from place to place depending upon the quality of materials, grade, and company of the cement available. Here the tests are conducted on each and every ingredients, and only after that the ingredients are used. Volumetric में क्या होगा ना, इतना सब नहीं करेंगे। जो भी सैंड अवेलेबल होगा, जो बंदे ने आपको भेज दिया वहां से सैंड, उसी को यूज कर दिया आपने। जो कोर्स एग्रीगेट आपका जो बंदा आके वहां पे रखा था, उसी को हमने यूज कर दिया। पानी जो भी अवेलेबल है उसको हमने यूज कर दिया। वहां पे कोई आपका टेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है, right? So that is why it's called as nominal mix. Here the tests are conducted. Grade of concrete from M25, M30, M40 and beyond जितने भी होगा, हम इसको usually design mix करेंगे. For high-rise structure, it is always mandatory to use design mix. जैसे मैंने कहा, अगर आप G+5 usually अपने local construction में भी nominal mix use करेंगे, provided there is a strict quality control. But at least for G+10, G+15, 20 and all, we usually go with the mixed design. Okay, yeah, the ingredients are weighed here and the concrete is designed using IS 10262 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 2019 अभी नया रिवाइज्ड हुआ है, राइट। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन 2019। देखो, वन थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, यहाँ पे क्या होगा ना, वे के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज वेड हियर। मैंने यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक नहीं लिखा, वेड हियर मतलब
हाँ, इसका मतलब क्या है, 1:1.6:2.9 का मतलब है 1 kg आप सीमेंट ऐड करोगे, 1.6 kg आप क्या ऐड करोगे, सैंड, एंड 2.9 kg आप कोर्स एग्रीगेट ऐड करो। यहाँ पे आप वो ना वो मेजरिंग जार या उसको हम यूज नहीं करेंगे, दिस इज वे बैचिंग। तो वे बैचिंग इज ऑलवेज बेटर। अगर आप इंटरव्यू में अगर आपको कोई भी पूछेगा विच इज बेटर, वे बैचिंग इज बेटर। क्यों? मान लो आप नॉमिनल मिक्स बना रहे हो बैंगलोर में, तो हो सकता है आपने मेजरिंग बॉक्स लिया होगा, आप जब दिल्ली में बना रहे हो तो मेजरिंग बॉक्स अवेलेबल नहीं था, तो मान लो आपने बुट्टी से ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम चेंज हो गया ना। पर जब हम वे बैचिंग करेंगे, अगर मैं बैंगलोर में हूं, अगर मैंने कहा 1:1.6:2.9, तो 1 kg सीमेंट होगा, 1.6 kg सैंड होगा, 2.9 kg आपका कोर्स एग्रीगेट होगा। तो आप दिल्ली में जाओगे तब भी आपका 1 kg ऑफ सैंड, 1 kg ऑफ सीमेंट, 1.6 kg ऑफ सैंड एंड 2.9 kg ऑफ कोर्स एग्रीगेट रहेगा। So there is no variation in the weight. That is why way batching is always better compared to the वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग, राइट, वेरी सिंपल। तो वे बैच हम यूजुअली आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, देखो इस तरह से, दिस इज कॉल्ड साइलोस। यहाँ पे हम सीमेंट को स्टोर करेंगे, ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, हम इस तरह से इसको स्टोर करेंगे। एंड दिस इज योर ट्रांजिट मिक्सर, राइट, राइट। और यहाँ पे एक कैबिन रहेगा, यहाँ से पूरा ऑपरेशन होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जितने भी आपका मिक्स रेशियो का वैल्यू रहेगा ना, वो सारे चीज यहाँ पे इनपुट होगा। तो यहाँ पे जैसे हम इसको इनपुट देंगे, अकॉर्डिंग टू दैट कितना सीमेंट चाहिए, कितना सैंड चाहिए, कितना कोर्स एग्रीगेट चाहिए, इट्स गोइंग टू कम फ्रॉम हियर, द कंक्रीट इज गोइंग टू बी एडेड, जितना भी पानी चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू गेट अ कंट्रोल मिक्स्ड। एंड यहाँ से हम जहाँ पे भी हमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दैट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइन मिक्स, राइट। या वन मोर क्वेश्चन, अगर इंटरव्यू में पूछेंगे कि हम M15, M20, M25 हम डिजाइन मिक्स कर सकते हैं, वी कैन डू दैट डिजाइन मिक्स by default volumetric, by default it is a nominal mix, right? M15 M20 हम डिजाइन मिक्स भी बना सकते हैं, पर क्या होगा अल्टीमेटली जो हमारा आंसर निकल के आएगा, इट विल कम वेरी क्लोज टू दिस। सो दैट इज वाई हम यूजुअली डिजाइन मिक्स नहीं करेंगे। M25 के ऊपर ही जितने भी आएगा अपना ग्रेड, हम उसको डिजाइन मिक्स करेंगे, राइट। या अब ये सारे जो वैल्यूज के हैं, लाइक 1:2.1:2:4 या 1:1.5, ये कहाँ से आ गए? ऑल दिस हैज कम थ्रू रिसर्च। After a lot of research and all, they have finally found that ये जो अगर रेशियो यूज करेंगे, concrete is going to get a good strength. Recently, few days back, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर से मैं बात कर रहा था। सो यूजुअली जो M15 M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ना, यूजुअली आपको M30 ग्रेड तक आपका स्ट्रेंथ देगा। अगर आप M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करोगे, लाइक 1:1.5:3, तो यूजुअली आपको M30 तक इसका स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। सो यूजुअली दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन हम जितने भी करते हैं ना, लोकल कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, एटलीस्ट अप टू G+2 G+3, वी गो विद दिस मिक्स डिजाइन एंड इट इज सेफ इनफ टू टेक केयर ऑफ द लोड। वेरी सिंपल। या सो इसके बाद भी और भी कुछ पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए। या विल डिस्कस दिस एंड विल गो, आफ्टर दैट विल कंटिन्यू द लेक्चर। देखो एक्चुअली अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना है, तो नॉमिनल मिक्स में क्या होगा, नॉमिनल मिक्स आपका फिक्स रेशियो है। जैसे अगर आप कोई भी बाजार में जाओगे तो वहां पे लिखा रहता है ना, राइट, फिक्स रेट, नो बार्गेनिंग, तो ये फिक्स्ड है। अगर मैं M15 बताऊं तो 1:1.5:3 फिनिश। M20 सॉरी M15 होगा 1:2:4 फिनिश। M20 होगा 1:2:4, उसमें कोई वेरिएशन ही नहीं होगा। तो फिक्स रेट है मार्केट में, 50 रुपए, मतलब इट्स 50 रुपीज, नो वन कैन चेंज दैट। अगर आप एक और शॉप में जाओगे जहाँ पे फिक्स रेट नहीं लिखा रहता है, यू कैन वेरी दैट। इसका मतलब है, मान लो इस शर्ट का प्राइस मान लो उसने 200 का, ठीक है, तो आप बार्गेन करने के लिए स्टार्ट करो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। आप कपड़े को देखोगे, राइट, आपको लगेगा नहीं 200 का वर्थ नहीं है, तो यू कम टू 150। तो 150 में आप फाइनली डील को डन करोगे। व्हाई डिड दैट हैपन 150? एक तो आपके पास एक्सपीरियंस था, फिर आपने मटेरियल को देखा, ठीक है, फिर बेस्ड ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स आपने उसको 150 में लाया। सिमिलरली जो डिजाइन मिक्स होता है ना, वो भी इट्स द सेम थिंग। इन डिजाइन मिक्स क्या करेंगे हम, हर एक मटेरियल का हम टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कि इस मटेरियल के पास उतना ताकत है या नहीं। फिर जो मिक्स डिजाइन को बनाते हैं, ही इज अ एक्सपीरियंस डिजाइनर, राइट, जिसको मान लो 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस होगा। बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस उसको पता है कि इतना वैल्यू आना है। सो बेस्ड ऑन हिज डिजाइनिंग स्किल्स, मिक्स डिजाइनिंग स्किल्स, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड ऑल, फाइनली हम एक रेशियो पे पहुंचेंगे। मान लो इट इज 1:2.5:3.2, something like that. So that is the difference between a nominal mix and the design mix. Nominal mix में कोई bargaining नहीं है, fixed rate 1:2:4 done. Design mix में based on experience, based on the quality of the aggregate that you get, उसमें हम variation करेंगे and based on the experience of a designer, right? उसके लिए बहुत सारी चीज आपको करना है। इसके पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको स्लम्प कितना रखना है। स्लम्प
एक बार स्लम्प जितना, मान लो मुझे 100 mm का स्लम्प चाहिए, स्लम्प मतलब वर्केबिलिटी जितना भी चाहिए मुझे, मैं एक बार उसका एनालिसिस करूंगा, फिर मैंने मिक्स डिजाइन को बना दिया, फिर मैं टेस्टिंग करूंगा कि एग्जैक्टली उतना आ रहा है नहीं है, अगर नहीं यार फिर हम उसको वेरिएशन करेंगे, थोड़ा फाइन एग्रीगेट को बढ़ा देंगे, थोड़ा कोर्स एग्रीगेट को कम कर देंगे। अब ये सारे एक्सपीरियंस के ऊपर आएगा। जब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है मिक्स डिजाइनिंग में, तो यू गेट एन आइडिया कि किसको किसको ज्यादा करना है, सीमेंट को ऐड करना है, सुपर प्लास्टिसाइजर को ऐड करना है, या कोर्स एग्रीगेट को कम करना है। So all those things depend, right? So that is a basic difference between a nominal mix and the design mix. Yeah. So I hope आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद एक और लेक्चर है, इसको भी अगर चाहिए तो हम इसी में फिनिश कर देंगे। या विल फिनिश दिस ऑल्सो। नेक्स्ट में आपको एक वीडियो प्ले करके समझा दूंगा प्रैक्टिकली ऑन द साइड। या सो डायरेक्टली ऑलरेडी मैंने इसको इस तरह से लिखा है। या द रेशियो ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर फिक्स्ड, दैट इज सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। जैसे हमें पता है M10, M59, M20, वेरी सिंपल। डिजाइन मिक्स में क्या होगा, द रेशियो ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर नॉट फिक्स्ड बट द डिजाइन बेस्ड ऑन द टेस्टिंग ईच मटेरियल्स एंड बाय यूजिंग IS 10262 2019 कोड बुक। Which is a very important point is that the mix is obtained by volumetric batching. The mix is obtained by weigh batching. No quality control is followed here. No individual testing of materials done. Like जब पानी आएगा उसके ऊपर हम कोई टेस्टिंग सब नहीं करेंगे नॉमिनल मिक्स में, पर डिजाइन मिक्स में क्या होगा, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल इज फॉलोड हियर। ईच मटेरियल्स आर टेस्टेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे यूजुअली हम स्लम टेस्ट नहीं करते, स्लम टेस्ट एंड क्यूब टेस्टिंग इज यूजुअली नॉट डन, ठीक है। पर यहाँ पे आपको स्लम टेस्ट एंड क्यूब टेस्टिंग बोथ आपको करना ही पड़ेगा इन द डिजाइन मिक्स, ठीक है। नॉमिनल मिक्स पर डिपेंड करेगा। देखो 75% ऑफ द केस हम इसको नहीं करेंगे वर्केबिलिटी या कंप्रेसिव टेस्ट। थोड़े ऐसे कंपनीज होते हैं जहाँ पे हम नॉमिनल मिक्स करेंगे पर हम इसको टेस्टिंग करेंगे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हियर इट इज एज्यूम दैट द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन। मतलब अगर मान लो मैंने M20 ग्रेड का कंक्रीट बना दिया, जैसे मैंने उसको बना के मैंने पोर कर दिया, इट इज एज्यूम क्या M20 ग्रेड उसमें अचीव होने वाला है, उसके बाद हम कोई टेस्टिंग नहीं करेंगे। पर यहाँ पे क्या होगा, here the required strength is justified with proper lab test। मतलब मान लो आपने M25 या M30 ग्रेड का कंक्रीट बनाया, ठीक है, तो आपने स्लाइड में डाला, स्लैब में डाला होगा, जब आप स्लैब में डालोगे तो आप क्यूब में भी उसको भरोगे, और फिर क्यूब में आप 20 डेज के बाद स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट करोगे, फिर देखोगे कि एग्जैक्टली उसमें M30 ग्रेड आ रहा नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट इज कंडक्टेड टू जस्टिफाई whether the mixed design you're done or whether the concrete what you poured in the slab is getting the actual strength or not, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल क्या होगा आपका, यूजुअली सीमेंट रहेगा, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। पर यहाँ पे क्या होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट तो रहेगा ही रहेगा विथ वाटर। समटाइम्स डिजाइन मिक्स में हम यूजुअली प्लास्टिसाइजर्स या फ्लाई ऐश, GG बेसिस को हम ऐड करेंगे, ठीक है। दिस इज योर डिजाइन मिक्स। यहाँ पे क्या होगा, अप टू M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए हम इसको यूज करेंगे यूजुअली। पर यहाँ पे हम सारे ग्रेड्स को यूज कर सकते, पर यूजुअली हम M25 के ऊपर जितने भी ग्रेड्स आएंगे ना, वहां पे हम इसको यूज करेंगे। अब ये प्लास्टिसाइजर क्या होता है, द प्लास्टिसाइजर्स आर यूज्ड टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट एंड टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट, राइट। क्योंकि हमें पता है, आगे में मैं आपको समझा दूंगा, जैसे जैसे पानी का कंटेंट बढ़ेगा कंक्रीट का स्ट्रेंथ घटेगा। पर जब हम डिजाइन मिक्स अप करेंगे, हमें वर्केबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका कंक्रीट जो है इट हैज टू बी फ्लोएबल इन नेचर। पानी ज्यादा ऐड करोगे तो फ्लो तो होगा पर स्ट्रेंथ अचीव नहीं होगा ना, तो इसलिए हम प्लास्टिसाइजर्स को ऐड करेंगे, ताकि जो प्लास्टिसाइजर होगा उसमें वर्केबिलिटी को इंड्यूस करेगा, सो दैट आपका कंक्रीट जो है फ्लोएबल रहेगा एंड स्ट्रेंथ भी अच्छी होगा। सो दैट इज व्हाई वी मेक यूज ऑफ अ प्लास्टिसाइजर, वेरी सिंपल। या सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। वी हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स, किस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स। In the next lecture we'll try to see the video of this, how it works out and all. So we'll see you back in the next lecture.